अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद ज़हीर मीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि झूठी एफआईआर को खारिज करवाने का कानूनी तरीक़ाकार क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो एफआईआर ऐसे ही नहीं हो जाती कि मेरा कोई मसला बना है, मैं डायरेक्ट पुलिस के पास चला गया हूँ, मैंने उन्हें कहा कि जी एफआईआर काट दें और उन्होंने किसी XYZ पे एफआईआर काट दी है। बिल्कुल ऐसे नहीं है। इसका एक कानूनी तरीक़ाकार है कि अगर मेरा कोई इशू बनता है, सबसे पहले मैं पुलिस के पास जाऊंगा, उन्हें ये बताऊंगा कि ये एक वाक़या हुआ है, एक वक़ूआ हो गया है, कोई ज़मीनी तनाज़ा था, कोई हवाई तनाज़ा था, कोई फायरिंग का तनाज़ा था, कोई पैसों का तनाज़ा था, ये मसला बन गया है। अब मैं पुलिस के पास जाके अपना सारा मुकदमा सुनाता हूँ, अपना मसला सुनाता हूँ, तो पुलिस क्या करेगी, मैं पुलिस को एक एप्लीकेशन दूंगा जिसे आप इस्तगासा भी कहते हैं, आप दरख्वास्त भी कहते हैं। उसके बाद पुलिस क्या करेगी, आपकी दरख्वास्त ले लेगी और उसमें तफ्तीश करेगी कि जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे पूछताछ करेगी, खुद इटसेल्फ इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके साथ साथ जिसने एप्लीकेशन दिया उससे सवाल जवाब किए जाएंगे कि ये मामला कैसे पेश आया, या जो भी उसके रमूज़ औकाफ थे, उसकी पिछली कहानी थी, वो पूछी जाएगी। ये सारी तफ्तीश करने के बाद जब सारे काम हो जाते हैं तो देन एफआईआर दर्ज की जाती है। और इसमें एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि जब एक दफ़ा एफआईआर दर्ज हो जाए तो पुलिस उसे कैंसिल नहीं कर सकती, ना पुलिस के पास से इख्तियारात हैं कि एफआईआर को कैंसिल किया जाए। हाँ, इसमें एक और सूरत हो सकती है कि जिन मामलात में साथ ही में एफआईआर दर्ज हो जाती है उसमें रेप केसेस आ जाते हैं या मर्डर केसेस आ जाते हैं, या फिर कोई ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनकी हाइप क्रिएट हो जाती है, जिनमें जो मुहर्रकात हैं और जो वक़ूआ जात हैं वो बिल्कुल साफ होते हैं, तो उनके बारे में एफआईआर उसी वक्त दर्ज हो जाती है। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इसमें एज सच पुलिस का मामला ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अदालत की तफ्तीश शुरू होती है, अदालत इस पर सुनवाइयाँ शुरू करती है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। अदालत ये नहीं देखती कि जो एफआईआर हुई है वो ठीक हुई है, वो सच्ची एफआईआर है या फिर वो झूठी एफआईआर है। अदालत को जो एफआईआर पेश की जाती है, अदालत उसका वक़ूआ देखती है और उसके अकॉर्डिंग सारी तफ्तीश करती है। ये एक अलग बात है कि जब एफआईआर झूठी करार पाई जाती है तो उसके क्या मुहर्रकात हो सकते हैं या उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ है कि जब आप पे एफआईआर हो गई या झूठी एफआईआर हो गई है तो आप क्या काम करते हैं। उसमें दो तरीक़ाकार हैं, एक प्री अरेस्ट बेल होती है और एक पोस्ट अरेस्ट बेल होती है। प्री अरेस्ट बेल में क्या होता है कि जो आपका वकील है वो मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है और उसे सारे मामलात बताता है और उस पर उनसे एक तारीख ले लेता है, वो गिवन डेट को अदालत में अपने क्लाइंट को पेश कर देंगे, तब तक के लिए 14 दिन के लिए या 7 दिन के लिए उन्हें प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है। प्री अरेस्ट बेल में ये होता है कि पुलिस आपको पकड़ नहीं सकती, और पोस्ट अरेस्ट बेल में ये होता है कि आप अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं या पुलिस आपको पकड़ लेती है, तो उसके बाद जो आपका डिफेंस है या आपका जो डिफेंस लॉयर है वो आपकी ज़मानत कराता है, मुचलके के थ्रू हो सकती है या वो जो शहादती हैं उनके थ्रू हो सकती है। तो ये दो तरीके हैं, प्री अरेस्ट बेल या पोस्ट अरेस्ट बेल। इसके बाद कला है अमल यह कि आपकी जब प्री अरेस्ट बेल हो जाती है तो आप हाई कोर्ट में इसे रिट फाइल कर देते हैं और अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, अपनी जो फेक एफआईआर आप पे हुई है उसके अगेंस्ट। देन कोर्ट उस पर फैसला सुनाती है और जो आपकी अगर आप पे झूठी एफआईआर जो हुई है वो प्रूव हो जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जिस थाने में या जिस एसएचओ ने आपके अगेंस्ट एफआईआर काटी होगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि वो एसएचओ को मुअत्तल किया जा सकता है और इससे पुलिस पे काफ़ी प्रेशर बन जाता है कि अगर आपकी एफआईआर जो है वो झूठी साबित हो जाए। इसके साथ और जिसने आप पे झूठी एफआईआर कराई है, पीपीसी सेक्शन 182 के अकॉर्डिंग उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये उस पे लागू होगा जिसने आप पे झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। जिसने आप पे झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी, आप ये हक महफूज रखते हैं कि आप उस पे लॉ ऑफ डेफामेशन हर्जाने का केस कर दें कि इसकी झूठी एफआईआर से मेरी शनाख्त खराब हुई है, मुझे नुकसान हुआ है, मुझे मेंटली तौर पे टॉर्चर किया गया है, जो अपना मोहल्ला है या अपना जो हल्का या अहबाब है उनमें बदनाम हो गया हूँ, तो ये मुझे हर्जाना पे करें या मुझे इसका ये मुआवजा पे करें। तो उससे आगे क्या होगा कि अदालत की प्रोसीडिंग्स होंगी सारी और उसके जो अदालत का फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको वो पेनल्टी देनी पड़ेगी जिसने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी।
और इसके साथ साथ एक अहम बात यह है कि एफआईआर को कोई कैंसिल नहीं कर सकता सिवाय जो दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट है वो एफआईआर को कैंसिल कर सकता है। सिर्फ जहाँ फिर अदालत में जाके मुकदमा चलता है और सारे मामलात होते हैं, वो बाद में कार्रवाई जब अदालत की होती है तो पता चलता है कि जी एफआईआर जो थी वो सच्ची थी या फिर झूठी थी। इसके साथ साथ आपके साथ एक और सेक्शन शेयर करता चलूँ, पीपीसी सेक्शन 354। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपकी अपने मुतलका थाने तक रसाई नहीं है, आपको वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो आप किसी भी थाने में जो आपको नज़दीक पड़ता है या जो आपके करीब है, जहाँ आपकी रिहाइश है, आप उस थाने में जाके अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। ये जो पीपीसी सेक्शन 354 के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। इसमें आखिर में ये बात है कि जो लॉ ऑफ डेफामेशन की तरफ 100 में से कोई 2-3 लोग ही जाते हैं लॉ ऑफ डेफामेशन की तरफ या हरजाने की तरफ कि इस बंदे ने हमारे पे झूठी एफआईआर करवाई थी, वो उसको रिट करें हाई कोर्ट में या परस्यू करें। तो ऐसा बड़ा कम देखने में आता है, लेकिन ये वो चीज़ें थी जो मोटी मोटी जो हमारे मामलात हो जाते हैं तो हम इसे कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।